नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जी के फ्लैश ऑन में। आज की वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं और ये जो टॉपिक है ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक बन चुका है, क्योंकि रिजल्ट के ऊपर बात करते ही काफ़ी हज़ारों उम्मीदें आ जाती हैं हज़ारों स्टूडेंट के मन में, और वो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ा चुके हैं। क्योंकि टीयर 1 का जो रिज़ल्ट था वो उनका 1 महीने के अंदर आ गया, जबकि जो टीयर 2 का रिज़ल्ट है वो अभी तक नहीं आया है। आपके 28 मार्च और 27 मार्च 29 मार्च को एग्ज़ाम हुए थे टीयर 2 के, लेकिन उसका अभी तक कोई रिज़ल्ट का अता पता नहीं है और स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है। तो उन्हें ये लग रहा है कि अगर हमारा टीयर 2 में फ़ाइनल हो रहा है तो एक बार पता पड़ जाए, क्योंकि उसमें रिटेन का जो डिस्क्रिप्शन पेपर उन्होंने दिया था वो अलग उसके मार्क्स जुड़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के अलग मार्क्स जुड़ रहे हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव की तो आंसर की भी आ चुकी है। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन बने हैं, जिसकी वजह से सभी इसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि जिससे उनको कंफर्म हो और वो इंटरव्यू की तैयारी कर पाएँ। अब इंटरव्यू के लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है, तो वो ये सोच रहे हैं कि इंटरव्यू की तैयारी करें। तो हमें ये कंफर्म नहीं है कि रिज़ल्ट में हमारा फ़ाइनल हो रहा है या नहीं, और जिनको कंफर्म है फ़ाइनल हो रहा है उन्हें भी ये लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जिसकी वजह से उनका जो फ़ाइनल होने के बाद इंटरव्यू की जितनी तैयारी है वो व्यर्थ ना चली जाए। तो ये बहुत सारे सवाल सभी स्टूडेंट्स के मन में चल रहे हैं, और इसकी जो रिज़ल्ट के इंतज़ार की हद है वो बहुत इतनी बढ़ गई है कि जहाँ भी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि रिज़ल्ट आ गया तो वो हज़ारों उथल-पुथल होती है उनके मन में। और फिर जब बाद में उन्हें पता पड़े कि अभी इसका रिज़ल्ट नहीं आया और ये भी नहीं पता कि इसमें और कितना समय लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। उसकी दिक्कतों को थोड़ा हम कम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, और ये खुशी की बात है, जो आप देख रहे होंगे, पहला, ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं। ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं है जिसमें ग्रह और नक्षत्र यहाँ पर देखने के लिए हम बैठे हैं, कोई ज्योतिषी करने के लिए हम नहीं बैठे यहाँ पर। ये एक तरीके का आपका मुहावरा है, ग्रह नक्षत्र बदलना। इस मुहावरे का अर्थ आप सभी अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि आप सभी ने केवीएस का टीयर 2 एग्ज़ाम दिया है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। और जो इस मुहावरे का अर्थ जानता है वो अच्छे से समझ रहा है कि जो आपकी मन में चलने वाली कोई भी आपकी जो इच्छाएं हैं, अगर उनके लिए परिस्थितियां सुचारू रूप से चलने लग जाएं और जैसा जैसा आप चाह रहे हैं वैसा वैसा आपको दिखने लग जाए, तब ये कह सकते हैं हम कि ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं। तो क्या बदल रहे हैं? सबसे पहले जो सीबीएसई बोर्ड का नीट का एग्ज़ाम हुआ था, जो नीट का एग्ज़ाम आउट हो गया था, उसका रिजल्ट आ गया और सफलतापूर्वक उसका जो रिजल्ट है फिर उसमें कोई ज़्यादा दिक्कतें देखने को नहीं मिली और उनका रिजल्ट जारी हो गया और काउंसलिंग वगैरह उसकी होने ही वाली है। दूसरी चीज़ क्या है कि कल शाम को आपका सीबीएसई बोर्ड का 10th का रिजल्ट आ चुका है। जो 10th का रिजल्ट देख रहे होंगे बहुत जल्दी आ जाता था, लेकिन कुछ कमियां आई थी, जैसे कि जो कॉपी वगैरह चेक हुई थी, कॉपी बदल गई थी बच्चों की, तो उसी की वजह से उसका रिजल्ट लेट हुआ था। तो 10th का रिजल्ट आपका सीबीएसई बोर्ड का आ चुका है, और आपको ये भी पता है जो केवीएस एनवीएस का एग्ज़ाम वगैरह है वो सीबीएसई बोर्ड की देखरेख में हो रहा है, और सीबीएसई बोर्ड ही उसको रिजल्ट को जारी करने वाला है। तो अब एक तरीके से देखा जा रहा है कि ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं, यानी कि सीबीएसई बोर्ड अपना काम कर रहा है। और अब आप देखेंगे कि 10th के रिजल्ट के बाद वो बिल्कुल फ्री है। तो अब आपका केवल एक ही रिजल्ट बचता है, वो है केवीएस का टीयर 2। तो केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस तीनों के रिजल्ट एक साथ आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि टीयर 2 के एग्ज़ाम जो ईएमआरएस के थे वो केवीएस से 3 से 4 दिन पहले करा लिए गए थे। फिर उसके बाद केवीएस एनवीएस के हुए थे। तो वही प्रक्रिया यहाँ रहने वाली है, या तो दोनों के रिजल्ट साथ में आएंगे या फिर ईएमआरएस का रिजल्ट 3-4 दिन पहले या 1-2 दिन पहले केवीएस से पहले आ जाएगा। तो ईएमआरएस का रिजल्ट पहले आएगा या फिर केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस तीनों के रिजल्ट एक साथ आने वाले हैं। ये बस आपको देखना है। बाकी इनके पास जो सीबीएसई बोर्ड है उनके पास अब और कोई काम नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये लिख रहा है कि ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं, क्योंकि कल जो सीबीएसई बोर्ड का 10th का रिजल्ट था वो आ चुका है। तो ऐसी आशाएं लगाई जा रही हैं, और मैं तो चाहता हूँ कि आपके ये जो इंतज़ार की घड़ी है वो अब ख़त्म हो और केवीएस और एनवीएस का रिजल्ट जल्द से जल्द सीबीएसई बोर्ड जारी करे। बाकी जो इंटरव्यू की तैयारियां हैं केवीएस की तरफ से वो तो पूरी कर ही ली गई हैं, तो आपके इंटरव्यू में टाइम नहीं लगेगा, बस रिजल्ट आने में जो टाइम लग रहा है वो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ही लग रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन है आपका, क्या अब ख़त्म होगा इंतज़ार? तो हाँ, अब आपका इंतज़ार ख़त्म होने ही वाला है। और उसमें अब देखिए, अभी तक हमें क्या लग रहा था कि जैसे टीयर 1 का एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद टीयर 2 का भी रिज़ल्ट उतनी ही जल्दी आ जाएगा जितनी जल्दी टीयर 1 का रिज़ल्ट आ गया था। और रिज़ल्ट आने के बाद जैसा कि आपने देखा 1 महीने में टीयर 2 करा लिया गया। उसी तरह आपका टीयर 2 के बाद 1 महीने के अंदर अंदर जो इंटरव्यू हैं KVS NVS के, वो भी करा लिए जाएंगे। भले ही ये आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि जब इसका रिज़ल्ट आ जाएगा तभी इंटरव्यू की तैयारी करें। बहुत से स्टूडेंट्स को मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि इंटरव्यू की तैयारी करें, लेकिन मेरे बोलने से और आपके समझने से दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। क्योंकि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आप जो समझ रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस से समझेंगे। इसी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर रहे हैं, और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आपको मेरी ये बातें ध्यान आएंगी कि काश हमने इंटरव्यू की तैयारी समय रहते या जिस दिन मैंने कहा था उस दिन से की होती, तो काफ़ी अच्छी इंटरव्यू की तैयारी आपकी हो गई होती। तो यही खबर मुझे आपको देनी थी कि जो CBSE बोर्ड है वो फ्री है। हो सकता है आपका रिजल्ट जुलाई के एंड तक आ जाए, और फिर बाकी आप देख ही रहे हैं कि जिसका कोई अता पता नहीं है रिजल्ट में और कितना समय लगे, वो तो फिर एक अलग ही बात हो गई। ठीक है, तो लंबा समय तो वो अभी तक खींचते आ रहे हैं और पता नहीं कितना खींचेंगे, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं वो जुलाई के एंड तक आपका KVS NVS का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।